नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ईना और मैं हूं आपकी पर्सनालिटी डॉक्टर। भाई एज प्रॉमिस्ड मैं आज आपको कुछ बताने वाली हूं एक्सटेम्प्रे के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स। तो भाई बने रहिए मेरे साथ, यानी आपकी प्यारी पर्सनालिटी डॉक्टर के साथ। अगर इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखी है जिसमें मैंने कंटेंट बताया है, स्ट्रक्चर बताया है, कैसे आप अपने एक्सटेम्प्रे को स्ट्रक्चर कर सकते हैं, बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है, तो अगर अभी तक आपने ये सब नहीं देखा तो मेक श्योर करें दैट यू गो थ्रू देम एज वेल। नेक्स्ट जाते हैं हम टिप्स एंड ट्रिक्स में। सबसे पहली टिप एंड ट्रिक जो मैं आज आपको देने वाली हूँ दैट इज कम्युनिकेशन स्किल्स। सो प्राइमरी पार्ट ऑफ एन एक्सटेम्प्रे इज ऑल्सो इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। बी फ्लुएंट इन योर कम्युनिकेशन स्किल्स। इट इज मैंडेटरी टू कीप योर कॉन्फिडेंस अप एंड ट्राई टू मेक द कंटेंट इंटरेस्टिंग। ये पूरी बात को जो आप कहने वाले हैं इसको आपको इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस से कहना पड़ेगा। कोशिश करके आप इसमें एक स्टोरी भी ऐड कर सकते हैं ताकि सामने वाले को एग्जाम्पल्स और स्टोरीज के थ्रू ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आए। बट इस सब के लिए आपको एक बात को कंट्रोल करना पड़ेगा, वो होंगी आपकी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स। और अगर आप अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं अपने कम्युनिकेशन स्किल्स में तो बने रहिए मेरे साथ, हो सकता है मैं आपकी थोड़ी सी कुछ मदद करूं कम्युनिकेशन स्किल्स को खास तौर से डेवलप करने के लिए। ऑलराइट, नेक्स्ट जो बात मैं आपके करने वाली हूँ यहाँ पे दैट इज आइडिया जनरेशन। नाउ व्हाट इज एन आइडिया जनरेशन, ये मैं बताती हूँ आपको। सो द की पॉइंट कैन बी जनरेटेड व्हेन यू कंटिन्यू टाइम टू टाइम रीडिंग, as when you will be asked to prepare on a topic, so you will be able to generate the idea only when you have the habit of reading articles. अगर आप एक्सटेम्प्रे में या फिर इस तरह की कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके अंदर रीडिंग की एक हैबिट होनी चाहिए। और अगर नहीं भी करते हैं तो भी रीडिंग की हैबिट जो है आपको हमेशा बेटर बनाएगी। अगर आपको, जैसे कहते हैं ना कि अगर अपने आप को जानना है तो लिखना शुरू करिए। अपने बारे में जो चीज़ें आप फील करते हैं उनको लिखना शुरू करिए। और अगर आप दुनिया को अच्छे से जानना चाहते हैं तो पढ़िए। आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आप दुनिया को समझ पाएंगे, दुनिया को जान पाएंगे। क्यों आज के लोग जो है वो हिस्ट्री को पढ़ते हैं? क्योंकि हिस्ट्री रिपीट इट्सेल्फ। कोई चीज़ें जो पुराने टाइम पे होती आ रही हैं वो आज भी इस टाइम पे रिपीट होती हैं। सो भाई कोविड, हमने देखा कि कोविड आया था कुछ साल पहले, तो भाई कोविड कुछ समय पहले अभी कोविड आया था और इससे पहले भी 100 साल पहले भी कोविड आया हुआ है। तो भाई इस तरीके की कोई ना कोई चीज़ होती रहती है। दैट मीन्स हिस्ट्री रिपीट्स इट्सेल्फ। सो भाई इसके लिए अगर आपको इस तरीके की कोई जानकारी चाहिए तो आपके लिए अच्छा ही होगा कि आप उन चीज़ों को पढ़ना शुरू करें। और ये जब आप पढ़ना शुरू कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आपके लिए लाइफ आसान हो जाएगी। आइडिया जनरेशन जो है आपके लिए बहुत ही ऐसा एकदम बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। कुछ नहीं करना, मेक श्योर दैट यू रीड। बहुत नहीं पढ़ना है बट मेक श्योर कि थोड़ी सी रीडिंग की हैबिट आप हमेशा बनाए रखें। ये आपके दिमाग को बहुत तेज करेगा और कहीं ना कहीं आइडिया जनरेशन में भी हेल्प करेगा, आपकी वोकैबुलरी भी इनहेंस करेगा। सो मेक श्योर कि आपकी रीडिंग की हैबिट हमेशा बनी रहे। सो नेक्स्ट जाते हैं एबिलिटी टू कनेक्ट विद द ऑडियंस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो no matter how good one's content is, it is very important that you connect with the listeners and always keep them engaged. Also, with a very short time period, it is a challenge to connect. That all depends on the engaging and your content. भाई इंगेजिंग ऑडियंस, आप एक छोटे वक्त के लिए आपको बोलने का मौका मिलता है एक्सटेम्प्रे में, पर इसमें आप कैसे सामने वाले को कनेक्ट कर सकते हो उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। जिस तरीके के टारगेट ऑडियंस आपके सामने बैठी है उसी तरीके का कोई ना कोई एग्जाम्पल देने की कोशिश करिए। जब आप उनको अपने एग्जाम्पल से एसोसिएट करवाते हैं तो भाई जैसे बहुत सारे जो ये लाफिंग जो कॉमेडियंस होते हैं ये क्या करते हैं, कॉमेडियंस उसी तरीके का जोक मारते हैं जो आप शायद फील करते हैं। आप पहले आपके मम्मी पापा थे जो आपको बोलते रहते थे आप फ़ोन चलाते तो पेट दुख रहा है, तो भी तुम फ़ोन चलाते हो इसलिए पेट दुख रहा है, तुम्हारा सर दुख रहा है तो इसलिए भी आपका इसलिए सर दुख रहा है क्योंकि आप फ़ोन चलाते हैं। तो इन्होंने क्या करा है, अपनी टारगेट ऑडियंस को वही चीज़ बताने की कोशिश करी जो हर इंसान घर में फेस कर रहा है। तो यही चीज़ एक एक्सटेम्प्रे जो है आपका बहुत ही बेहतरीन बनाएगा। लोगों को वैसे एग्जाम्पल देना है जो हर इंसान एसोसिएट कर पाए। ऑलराइट, नेक्स्ट जाता है इंस्टेंटेनियस थिंकिंग। यहाँ पर आपको इंस्टेंटेनियस थिंकिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। एकदम से आपको सोचना पड़ेगा, आइडिया जनरेट करना पड़ेगा, उसी के बारे में सोचना पड़ेगा और सही दिशा में सोचना पड़ेगा। सो फॉर सेकेंड्स में ना आपको अपने दिमाग को 0 से 100 तक लेकर जाना है। तो इस चीज़ के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। प्रैक्टिस येस इज़ वन ऑफ द थिंग दैट इज़ रिक्वायर्ड। सो हम आ जाते हैं यहाँ पर कि क्या है इंस्टेंटेनियस थिंकिंग। सो सिंस अ कैंडिडेट इज कंपेल्ड टू स्पीक इन दैट मोमेंट, अ कैंडिडेट शुड थिंक, ऑर्गेनाइज द थॉट्स एंड स्टार्ट टॉकिंग। Here, this is a test. It is a great challenge to come up with the talking in a very short period of time. आपने कम समय में जब आपको बात करना है तो आपको कम समय में बहुत अच्छे से बात करना है। तो आपके लिए इससे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि आप अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज कर लें। आप इस बात का ख्याल रखें कि जब आप बात कर रहे हों
तो आपको किस तरीके से आप अपने थॉट्स को जो है स्ट्रक्चर दे दें, किस तरीके से बोलें, क्या थॉट प्रोसेस आप यूज़ कर रहे हैं, ये सभी चीज़ें जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, नेक्स्ट आ जाता है हमारा एनालिसिस ऑफ द टॉपिक। कम समय है पर एनालिसिस ज़्यादा करनी है, इसलिए दिमाग का प्रयोग 100% पे करना पड़ेगा अपन को। सो ऑलवेज एनालाइज व्हाट द टॉपिक इज एक्सप्लेनिंग। टॉपिक क्या कहना चाह रहा है, उसकी अंदर की बात को समझने की आपको कोशिश करनी पड़ेगी। टॉपिक बाहर से क्या कह रहा है, बट बिटवीन द लाइंस वो क्या क्या टॉपिक किस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं, ये आपके हाथों में। Alright, so do not assume something which is nearest to its case. That is when you do not understand. Try to understand what the topic really means. आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि भाई टॉपिक क्या एक्चुअली बताना चाह रहा है, ये आपको बहुत सही तरीके से जज करना है। और इस जजमेंट के लिए आपको प्रैक्टिस आनी चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग होने चाहिए, और कहीं ना कहीं आपकी रीडिंग की हैबिट आपको इस चीज़ में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। Alright, so bhai, this is it from my side, and I really hope that you've really liked my videos. And if you haven't, and if you're new to my channel, make sure that you like, share and subscribe my channel. And the next I'll be making some what can you do's on an extempore। क्या चीज़ें ऐसी हैं, क्या नियमों का ख्याल रखना पड़ेगा जब आप स्पेशली एक्सटेम्परे में जा रहे हैं या एक्सटेम्परे कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज, मेरे साथ बने रहने के लिए। मैं हूँ आपकी पर्सनैलिटी डॉक्टर।